नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान में लिंगानुपात 929 से बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा 947, है ना। ये 2015 की बात है, 929 था। अभी वर्तमान में कितना हो चुका है? तो 947 हो चुका है लिंगानुपात बढ़ के। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि मदन गोपाल लड्ढा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसकी बात हो रही है? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार दिया गया है मदन मोहन लड्ढा को। श्री लड्ढा कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बीकानेर जिले के रहने वाले। इनकी कृति का नाम क्या है? तो अखुट तासलो इनकी कृति का नाम है। और ये जो कृति है किसका उपन्यास रहा है? तो ये अखे पात्र का राजस्थानी अनुवाद है, याद रखना है ना। अखुट तासलो किसका अनुवाद है? तो एक गुजराती उपन्यास है, अखे पात्र का राजस्थानी अनुवाद है। इसके लिए इनको जो है राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है, नाम क्या है? तो मदन गोपाल लड्ढा। और कहाँ के रहने वाले? तो ये बीकानेर जिले के रहने वाले। तो सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि का गठन किसने किया है? प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन कितने रुपए से किया गया है? तो आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए से किया गया है। अगला है, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा वैभव गहलोत को जो है दूसरी बार जो है आरसीए का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किशोरियों और महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं? तो आंसर होगा आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत जो है 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं प्रति माह, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा वेस्ट लकड़ी के ऐसा मटेरियल बनाया जाएगा जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाएगी? तो आंसर होगा आईआईटी जोधपुर द्वारा ऐसा मटेरियल बनाया जाएगा वेस्ट लकड़ी से जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रोहटपाली में 4 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाली 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का थीम क्या रखा गया है? तो शांति के साथ प्रगति इसकी थीम रखी गई है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने नया रिजर्व कंजर्वेशन किसे घोषित किया है? तो आंसर होगा शाहबाद तराई 12, बीड़गास, फूलिया खुर्द, भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। 2 इसमें नए बनाए गए, कुल मिला के कितने हो गए? तो 18 हो गए। ठीक है, उससे पहले 16 थे और ये 2 नए हो गए, शाहबाद तलाई 12, इसके अलावा बीड़गास, फूलिया खुर्द, भीलवाड़ा। ठीक है, ये आपको दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में किस भारतीय खिलाड़ी को मानद डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई है, यानी डी लिट की उपाधि दी गई है? तो आंसर होगा इसका देवेंद्र जाजड़िया। ठीक है, ये भारत के एथलेटिक्स हैं जिनको जो है ये मानद डायरेक्टर की उपाधि दी गई है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भी जो है ये उपाधि प्रदान की गई है। तो इन दोनों को ये उपाधि दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे आज के करंट जीके के क्वेश्चन। नंबर 1 है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ किया है? इसकी घोषणा बजट के अंदर की गई थी। अब याद रखना इसका हाल ही में शिलान्यास कर दिया गया है। नंबर ए है कोटा, बी है जयपुर, सी है उदयपुर और डी है जोधपुर। आपको वैसे मेरे हिसाब से ये याद होना चाहिए कि इसमें फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई तो जोधपुर के अंदर जो है स्थापना की गई, यहीं पर इसका शिलान्यास किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास जोधपुर में किया है। राज्य सरकार इसे बनाने के लिए 672.75 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिए करवट गांव में भूमि आवंटित की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। यहाँ पर जो है कहाँ पर बनाई जाएगी? ये जोधपुर के अंदर, तो करवट गांव के अंदर बनाई जाएगी। इसके लिए 672.45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जोधपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। ठीक है, और इसका शिलान्यास हाल ही में कर दिया गया है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, जयपुर ज्वेलरी शो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है नंद किशोर सारस्वत, विमल चंद चुराना, कमल रंगा और संगीता शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा विमल चंद सुराना को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है? तो जयपुर ज्वेलरी शो के अंदर ये प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर ज्वेलरी शो में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री विमल चंद सुराना को प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 9 से 12 फरवरी 2023, बी है 4 से 10 जनवरी 2023,
सी ऑप्शन है 26 से 30 जनवरी 2023 और डी ऑप्शन है 1 से 15 फरवरी 2023। तो इसका सही आंसर होगा 9 से 12 फरवरी 2023 को जो है राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन 9 से 12 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक जयपुर में राष्ट्रीय अमृता होट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्पग्राम में, बी है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के शिल्पग्राम में, सी है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसकी बात हो रही है? तो ये राष्ट्रीय अमृता होट मेले की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसका आयोजन कहाँ से हो रहा है? तो 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये आयोजन चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसके अंदर नंबर 1 सही होगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया जा रहा है। 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक जयपुर में राष्ट्रीय अमृता होट का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर के शिल्पग्राम में किया जा रहा है। इसका उद्घाटनकर्ता कौन रहे हैं? तो ममता भूपेश, जो कि बाल अधिकारिता मंत्री है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ लेने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है झुंझुनू, बी है जोधपुर, सी है जयपुर और डी है पाली। तो याद रखना कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर जो है लाभ लेने के अंदर जयपुर जिला जो है सबसे पहले नंबर पर आया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की यहाँ पर बात जारी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभ लेने में जयपुर जिला प्रथम स्थान के अंदर रहा है, ठीक है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो है 10 लाख का बीमा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 51वीं वार्षिक एसिकॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है अजमेर, सी है भीलवाड़ा और डी है अलवर। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है 51वीं वार्षिक एसिकॉन 2022 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 51वीं वार्षिक एसिकॉन 2022 का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। 4 दिवसीय एक सम्मेलन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में जयपुर और जोधपुर के बाद में तीसरा जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है झुंझुनू, बी है कोटा, सी है भिवाड़ी अलवर और डी है सहाड़ा भीलवाड़ा। तो सही आंसर होगा इसका कोटा के अंदर जो है राज्य का तीसरा जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित की जाएगी। इससे पहले कहाँ पर है? तो जयपुर और जोधपुर के अंदर पहले से है, और ये जो होगा तीसरा नंबर का होगा कहाँ पर होगा? तो कोटा के अंदर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रदेश में जयपुर और जोधपुर के बाद में तीसरा जीनोम सीक्वेंस लैब कोटा में खोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रदेश में पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन जनवरी 2023 में कहाँ से कहाँ तक शुरू की जाएगी? ऑप्शन नंबर है जयपुर इंदौर, बी है जयपुर अहमदाबाद, सी है जयपुर मुंबई, डी है जयपुर जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर होगा इसका जयपुर और इंदौर के बीच में जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन जो है जनवरी 2023 में जयपुर से इंदौर के बीच में शुरू की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रदेश में पहली सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम भारत ट्रेन जनवरी 2023 में जयपुर इंदौर के बीच में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन नंबर है भैरव सिंह राठौड़, बी है डॉक्टर देवस्वरूप, सी है लक्षराज सिंह मेवाड़, डी है पंकज मित्तल। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर देवस्वरूप जो है इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कहाँ के कुलपति थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाम है डॉक्टर देवस्वरूप। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन राजस्थान लघु उद्योग निगम राशिकों ने वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है? ऑप्शन नंबर ए है 5.27 करोड़ रुपए, बी है 5.64 करोड़ रुपए, सी है 5.16 करोड़ रुपए और डी है 5.09 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा 5.27 करोड़ रुपए का जो है राशिकों ने हाल ही में लाभ अर्जित किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको हम लोग राशिकों के नाम से जानते हैं, ने वर्ष 2021-22 में 5.27 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक लाभ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्विज क्वेश्चन। उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके क्वेश्चन के जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसको आंसर जरूर लिखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ किया है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्लीज़ लिखें और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभ लेने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।